हास दास की आस बस, श्वास श्वास परवास। पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूजन व्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री बीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ओम। महाराज श्री इसी का जैन सर्दना से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज श्री भगवान के समोशरण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। आज अक्षय तृतीया पर्व है। आदिनाथ भगवान ने उस चर्या को इस दुनिया के लिए दिए थे। आज ही के दिन दान तीर्थ की परंपरा शुरू हुई थी। आज ही से श्रावक का कल्याण कैसे होता है, इस मार्ग का प्रारंभ हुआ था। और राजा श्रेयांश ने वृषभ सागर मुनिराज के लिए नवधा भक्ति से पड़गाहन करके इक्षु रस का आहार दान दिया था। आहार दान देने की परंपरा की शुरुआत इस युग में ये आज ही के दिन से प्रारंभ हुई थी। इस पर्व को अक्षय तृतीया पर्व कहा जाता है, अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता है वो अक्षय कहलाता है। और तीज है, इस कारण उसके साथ यह जुड़ गया। स्वयं शुद्ध सिद्ध मुहूर्त वाला यह दिन है। वैसे तो इस विषय में कुछ होना था, लेकिन उन्होंने प्रश्न किया भगवान का समावसरण किस प्रकार से होता है। ध्यान की बात कर रहे हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। धर्म ध्यान, संस्थान विचय धर्म ध्यान के भी पुनः 4 भेद हो जाते हैं। आचार्य श्री शुभचंद्र स्वामी जी देव ज्ञानार्णव ग्रंथ में करते हैं। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। रूपस्थ ध्यान में उन प्रभु के रूप का चिंतन किया जाता है जो ध्यानस्थ मुद्रा में है अथवा जो समवसरण में विराजमान है। जिस समवसरण में 12 सभाएं लगी हुई हैं, उन 12 सभाओं में 4 सभाएं चतुर्निकाय के देवों की होती है, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष्क और वैमानिक देव की। 4 सभाएं इन देवियों की होती हैं जो चतुर्निकाय के देवों की होती हैं, भवन, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ऐसी 8 सभाएं तो देवों और देवियों की हो जाती हैं। एक सभा जो होती है जिसमें सिर्फ मुनिराज रहते हैं, गणधर परमेष्ठी रहते हैं, 9वीं। एक सभा होती है जिसमें श्रावक रहते हैं, 10वीं सभा।
और 11वीं सभा होती है जिसमें आरिकाएं और स्त्री एक ही कोठे में बैठते हैं। 12वीं सभा तिर्यंचों के लिए, पशुओं के लिए होती है। ऐसी 12 सभाएं होती हैं। अब जिन तीर्थंकर की जितनी शरीर की ऊंचाई होती है, उसी के अनुपात में उनके समवसरण का निर्माण होता है, उतने डायमेंशन को लेकर के। आदि प्रभु की शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी, तो उनका समवसरण का विस्तार 12 योजन शायद ऐसा ही आता है। और महावीर भगवान की शरीर की ऊंचाई 7 हाथ थी, तो उनके समवसरण का विस्तार 1 योजन का था। शरीर की काया, शरीर की ऊंचाई के अनुसार समवसरण का विस्तार भी बदल जाता है। अब उसमें भिन्न भिन्न नाट्यशालाएँ रहती हैं, 8 भूमियाँ होती हैं। उसका डिटेल में वर्णन यदि पढ़ना चाहें, चैत्य भूमि, लता भूमि, ध्वज भूमि, अन्य अन्य भूमियों का वर्णन, फिर उसमें और भी बहुत सारे तोरण द्वार आदि सारे के सारे डिटेल में वर्णन मिल जाएगा तिलोपन्नति अथवा अन्य ग्रंथ में। फिर 3 कटनियाँ रहती हैं। उन 3 कटनियों के ऊपर अधर में 4 अंगुल तीर्थंकर प्रभु विराजमान होते हैं। और यह समवसरण का निर्माण भी इस भूमि तल से 5000 धनुष प्रमाण आकाश में ऊंचाई में होता है। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, यानी लगभग 6 फीट, तो 3000 फीट आकाश में समवसरण का निर्माण होता है। 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं। सीढ़ियाँ कहो कहो आज वर्तमान में जैसे एस्केलेटर्स होते हैं, आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा और आप टॉप में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल वैसी व्यवस्था उस समय थी। तो इन समवसरण में स्थित प्रभु का, तीर्थंकर भगवान का ध्यान, जो तीर्थंकर प्रभु अष्ट प्रातिहार्यों से सहित होते हैं, यह ध्यान भी रूपस्थ ध्यान में आता है। इस रूपस्थ को ध्यान को भी करके हम बहुत एनर्जी पा सकते हैं। रूपस्थ ध्यान में उन प्रभु के रूप का चिंतन किया जाता है और उसी समवसरण का प्रतीक है जो मंदिर में वेदियां बनाई जाती हैं। प्रभु की जो वेदियां होती हैं, उसी समवसरण की प्रतिकृति के रूप में अष्ट प्रातिहारों से सहित सिंहासन है, 3 छत्र हैं, चमर ढोरने वाले यक्ष होते हैं, अशोक वृक्ष पीछे लगा हुआ है, धुंधुभी बजती रहती है, प्रभु की दिव्य ध्वनि खिड़ती रहती है, पुष्प वृष्टि होती रहती है, दिव्य तरु सुर पुष्प वृष्टि दुंदुभिरासन योजन घोष आतप वारण चामर युग में यस विभाति च मंडल तेज। ऐसे अष्ट प्रातिहार्यों का जो नाम आता है, सिंहासन, छत्र, भामंडल, अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, दुंदुभी, कितने हो गए, और चंवर, ऐसे 8 प्रातिहार प्रभु के होते हैं। अष्ट प्रातिहार से सहित जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं, समवसरण में स्थित उन तीर्थंकर प्रभु को अपने ध्यान का विषय बनाते हैं, इसका उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि उन्हें जब हम अपने हृदय में विराजमान करते हैं, हमारे भीतर वैसा परिवर्तन आता है। प्रभु का ध्यान करने के तरीके बहुत सारे हैं। समवसरण स्थित प्रभु का ध्यान जीवंत ध्यान माना जाता है। वे प्रभु जो 8 प्रातिहार्यों से सहित हैं, देवता लोग सारी की सारी विभूति से सहित वहाँ पर प्रभु की पूजन आदि कर रहे हैं। मुनिराज भी सभा में हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, आरिका भी ऐसे ही लालायित रहती हैं। श्रावक और वे पशु जो जन्मजात वैरी होते हैं,
सिंह और गाय आजू बाजू में बैठते हैं, नेवला और सर्प पास पास में बैठते हैं। सब अपने उस वैर को भूल जाते हैं भगवान की उस समवसरण में बैठ कर के। ये प्रभु की उस ऊर्जा का प्रभाव होता है कि व्यक्ति वह जीव अपने जन्मजात वैर को भी भूल जाता है। और उसी के प्रतीक स्वरूप मंदिर में गाय और सिंह एक ही पात्र में जल पीते हैं अथवा एक ही घाट में पानी पीते हैं। ये चित्र आप लोगों ने देखा होगा, जिसके नीचे लिखा है रहता है जियो और जीने दो। ऐसा क्यों हो जाता है? जब व्यक्ति की भावना इतनी प्रबल होती है तो उनकी भावना का प्रभाव उन जीवों पर भी पड़ जाता है जो हिंसक माने जाते हैं। और आप मनुष्य कैसे हैं? भगवान के दरबार में आकर के भी भाई भाई की वैर को नहीं भूल रहा है। कहाँ तो सिंह जो है गाय से मित्रता करने लगा है, और आज के लोग कहाँ हैं? देखो अपने वैर को नहीं भूल पा रहे हो। मंदिर में आकर के समझना कौन ज़्यादा अच्छा है, वो सिंह ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। जो जन्मजात हिंसक रहता है, पशु को मार करके ही खाता है, उस वृत्ति को भूल जाता है। तो जो ध्यान करता है ना भगवान का, अथवा जो पूजा करता है प्रभु की, माला फेरता है, जाप देता है, कैसा होता है? बिल्कुल मन के उस मैल को धोने वाला होता है। नहीं होता? मन के उस मैल को निकालने वाला होता है। तो मन का मैल जब तक नहीं निकलेगा तब तक समझना आप लोगों ने अथवा हम लोगों ने प्रभु का आलम्बन लिया ही नहीं। चलो आज तीर्थंकर भगवान का ध्यान करते हैं, जो समावसरण में बैठे हैं, 8 प्रातिहार से सहित है। हाँ, और प्रश्न है? वो प्रश्न बाद में कर लें। हाँ, क्या है? महाराज श्री शिखा जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है महाराज श्री, आज अक्षय तृतीया है, जैन धर्म में अक्षय तृतीया का क्या महत्व होता है? उसको हम ध्यान का विषय कैसे बनाएं, कृपया अब मार्गदर्शन। हम एक ही ध्यान का विषय बना सकते हैं। अक्षय तृतीया का ध्यान का विषय बनाना है कि समोसरण में बैठे हुए तीर्थंकर भगवान का ध्यान का विषय बनाना है? चलो अक्षय तृतीया के दिन आदि प्रभु को मुनि अवस्था में प्रथम आहार मिला था। अब किसको ध्यान, आज कौन सा ध्यान करना बताओ? हाँ, अक्षय तृतीया क्या? क्योंकि समोसरण में बैठे हुए भगवान, उन्होंने प्रश्न किया था समोसरण की। वैसे जब आदि प्रभु ने दीक्षा ग्रहण की थी, 6 महीने के संकल्प के साथ वो ध्यान में बैठे थे। जब आहार के लिए निकले थे तो वो तो प्रवृत्ति में आ गए थे। मुद्रा बना करके नवदा भक्ति का इंतजार करते हुए, श्रावकों के कल्याण के लिए खोजते हुए, योग्य दाता जो मिल जाए, जो नवदा भक्ति से भरा हुआ होता है। और लगभग 7 महीने 13 दिन अथवा 18 दिन तक उन्हें विधि नहीं मिली। 6 महीने का तो संकल्प था, प्रतिमा युग धारण किए थे। लगभग 13 महीने के पश्चात, 13 महीने कुछ दिन के पश्चात उन्हें आहार मिला था। प्रतिदिन वे आहार मुद्रा लेकर के निकलते थे, लेकिन कोई आहार देने वाला दाता ही नहीं मिला। क्यों? सब भूल गए थे अपनी प्रवृत्ति को, दान की प्रवृत्ति को। और जिसके द्वारा आहार दान दिया गया वह जीव भी राजा श्रेयांस था। पूर्व भाव में आदिनाथ भगवान की पत्नी का ही जीव श्रीमती की पर्याय में था। जब उन्होंने युगल मुनिराज को आहार दिया था, जाति स्मरण हो जाता है तो नवदा भक्ति याद आ जाती है कि ऐसी नवदा भक्ति की जाती है मुनिराज की। और उसी का परिणाम कि तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु जो सुमेरु की भांति उनके आगे आकर खड़े हो गए थे, उसी समय उन्हें जाति स्मरण हो जाता है, ऐसे नवदा भक्ति की जाती है। तो नवदा भक्ति बहुत अच्छे से
जानी चाहिए। श्रावक का कल्याण इसी नवदा भक्ति से होता है। प्रभु की भक्ति अलग होती, गुरु की भक्ति अलग होती। मुनियों की भक्ति कैसी होती है? अर्घ चढ़ाने से नहीं होती। गुरु की भक्ति होती है नवधा भक्ति, यानी नहीं जानते नवधा भक्ति? जानते हो? पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन और नमस्कार, मन शुद्धि, वचन की शुद्धि, काया की शुद्धि और आहार और जल की शुद्धि। 9 कोटि से नवधा भक्ति। 9 कोटि से मतलब 9 प्रकार से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, 3 गुना 3, ये 9 कोटि जब होती हैं, 9 प्रकार से नवधा भक्ति की जाती है। तब श्रावक जो कमाता है, क्या कमा लेता है? इतना पुण्य कमा लेता है, इतना पुण्य कमा लेता है, राजा श्रेयांश उसी की बदौलत उसी भव से मोक्ष भी चलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? छोटी मोटी चीज नहीं होती नवधा भक्ति, बहुत बड़ी चीज होती है। उसी से कल्याण होता है। लेकिन किसी को चाहता जाता तो है नहीं, आज दूसरे के चौके में पहुंच जाते हैं, उन्हीं का उठा करके दे दिया, हो गया हमारा हर दान, ऐसा होता है ना। जिस श्रावक ने बनाया वो तो सवेरे से मेहनत करता है, आते हैं धोती दुपट्टा पहने, हाँ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि शुरू। ऐसे नहीं होती। चलो अभी प्रवचन का समय नहीं है अभी तो अभी ध्यान करना है। उन आदिनाथ प्रभु का ध्यान करते हैं जो दीक्षा लेकर के बैठे थे, अथवा उन आदिनाथ भगवान का ध्यान करे जो समो शरण में बैठे थे। चलो आदिनाथ भगवान का ध्यान करते हैं, रूपस्थ ध्यान करते हैं। समो शरण में स्थित अष्ट प्रातिहार से सहित, एक एक प्रातिहार को जब आप देखते हैं मंदिर में, उस प्रातिहार से भगवान के गुणों तक और अपने उन्नति तक कैसे हम पहुंचे, इसको लेकर के ध्यान का विषय करें। हर प्रातिहार को इस प्रकार से घटाना है, तब वह रूपस्थ ध्यान बहुत प्रभावशाली होगा। चलो 5 मुद्राओं से शुरू करते हैं। अरिहंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। तीसरी। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, 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 ओम
तेजी से घूम, तेजी से हाथों को मुंह करें। रिलैक्स। कभी समोसरण का ध्यान किया? नहीं किया? हाँ, समोसरण का ध्यान नहीं किया? अष्टप्रातिहार का ध्यान किया प्रभु के? हाँ, अष्टप्रातिहार से सहित उन तीर्थंकर भगवान को अपनी चिंतन का विषय नहीं बनाया कभी? चलो आज वैसे ही चिंतन का विषय बनाएंगे। रिलैक्स। पांचवी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। जाति के देवों के द्वारा कन्वर्ट हो जाती है। सभी लोग यह धारणा बनाएं, हम सभी साक्षात उन आदिनाथ भगवान के समवसरण में बैठे हुए मुनिराज का, जिसमें सबसे आगे वे गणधर परमेष्टि वृषभसेन विराजमान है। स्त्रियों की सभा में आगे आरिकाओं का समूह विराजमान है, जिसके 4 अंगुल अधर पर चतुर्मुखी भगवान पद्मासन के मुद्रा में बैठे हुए। बिल्कुल धारणा बनाएं, गहरी सांस लें। ओम प्रकाश को फैलाता हुआ, करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक तेजपुंज वे तीर्थंकर भगवान। उनका तेज हमारी आंखों को खटक नहीं रहा, बल्कि सौम्य लग रहा है। बिल्कुल अपने आप को समवसरण में देखने की कोशिश करें। भगवान की वाणी वो दिव्य ध्वनि ओंकारमयी सर्वांग से घिर रही है। बिल्कुल जब दिव्य ध्वनि घिरती है, इसी प्रकार का नाद कानों को श्रवण में आता है सभी जीवों के लिए। बनाएं, आज भी विदेश क्षेत्र में बैठे हुए तीर्थंकर के सर्वांग से निकली हुई ध्वनि 3 लोक के चारों तरफ फैल जाती है। अगले ही समय में वह ध्वनि हमसे भी स्पर्श करती हुई निकल जाती है, और जैसे ही ओंकारमयी ध्वनि हमें स्पर्श करती है,
हम पूर्ण ऊर्जा से भर उठते हैं, पवित्र हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही धारणा बनाएं। दृष्टि उन प्रभु की ओर जो 3 कटनी के ऊपर उस सिंहासन से भी 4 अंगुल अधर में विराजमान है। सिंहासन प्रभु का यह प्रातिहार प्रभु के मस्तक के ऊपर चंद्रमयी चांदी के वर्ण की भांति स्वर्णमयी वो छत्रत्रय लटक रहे हैं, जिन 3 छत्रों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की मणियां चमक रही हैं, कांति को फैला रही। सिर के ऊपर सबसे प्रथम बड़ा छत्र, फिर मध्यम, फिर लघु छत्र। प्रभु के पीछे वह अशोक वृक्ष है। प्रभु के दोनों ओर वो यक्षेंद्र चंवर को ढोर रहे हैं। वे असंख्यात देव प्रभु के ऊपर दिव्य कल्प वृक्ष के माध्यम से प्राप्त हुए उन पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, जिन पुष्पों के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं। वे देव करोड़ों वाद्य यंत्र के माध्यम से उस धुंदभी को फैला रहे हैं, उस ध्वनि को उत्पन्न कर रहे हैं। प्रभु के ठीक पीछे वो भामंडल प्रातिहार लगा हुआ है, जिस आभा मंडल में हम अपने भव को, भूतकालीन और भविष्यकालीन अपने भव को देख पाते हैं, और प्रभु के सर्वांग से गिरने वाली यह दिव्य ध्वनि, ओंकारमय ध्वनि। प्रभु का शरीर 500 धनुष ऊंचाई को लिए हुए, जिस शरीर में समस्त पवित्र वर्गणाएं भरी हुई हैं, उससे सुंदर शरीर दुनिया में कोई नहीं। आज तक इन आँखों के माध्यम से हमने न जाने किस प्रकार के शरीर को देखा है। आज हमारी ये आँखें पवित्र हो रही हैं उन प्रभु के उस अप्रतिम दिव्य रूप को देख कर के। आज हमारा जन्म सार्थक हो रहा है। जो अशोक वृक्ष खड़ा हुआ है, रत्नमयी वृक्ष है, भिन्न भिन्न स्फटिक आदि की रत्न जिसमें लटक रहे हैं, उसी का प्रतीक है, जिन प्रभु के भीतर किसी प्रकार का शोक नहीं। उसी के प्रतीक स्वरूप यह अशोक वृक्ष है। इस अशोक वृक्ष को देख कर के मैं अपने मन की उस शंका, उस चिंता और शोक को बिल्कुल छोड़ता हूँ। प्रभु ने अपने शोक के ऊपर विजय प्राप्त की, उस चिंता, भय और खेद खिन्नता पर विजय प्राप्त की। उसी का प्रतीक यह अशोक वृक्ष। मेरा जीवन बिल्कुल शोकमय बना हुआ है। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के मैं चिंतित हो उठता हूँ, खेद खिन्न हो उठता हूँ, शोक से अपने आप को व्यथित करता आया हूँ। ये ही मेरी भ्रामक धारणा है, इसी कारण मुझे दुख उठाना पड़ रहा है। उन अशोक प्रातिहार से शहित उन तीर्थंकर भगवान को देखें, जिनके मन से, जिनके भीतर से समस्त प्रकार का शोक निकल चुका है। उसी भांति मैं अपने आप को बनाने के लिए उस अशोक प्रातिहार सहित प्रभु को देखता हूँ और अपने समस्त शोक
दुख, चिंता और भय को यहीं पर त्यागता हूँ, छोड़ता हूँ। इसी उद्देश्य के हेतु इन समोसरण स्थित प्रभु की मैं भीतर से आराधना करता हूँ। देखिए अपने आप को समोसरण में उन 12 सभाओं के बीच चतुर्मुखी भगवान के समक्ष दिव्य प्रकाश को फैलाते हुए, अपने आप को धन्य मानते हुए, सौभाग्यशाली मानते हुए, आज का यह दिन मेरे जीवन का सबसे बहुमूल्य दिन। कई मुनिराज जो रिद्धियों से संपन्न हैं, उन साक्षात मुनियों के मैं दर्शन कर रहा हूँ। वे तीर्थंकर प्रभु जो 64 रिद्धि से संपन्न हैं, आज मैं उनको पाकर के, उनके दर्शन पाकर के, समोसरण के बाहरी वैभव से नहीं, प्रभु के आंतरिक वैभव से आज मैं प्रभावित हो रहा हूँ। वे प्रभु जो 46 मूल गुण के ध्यारी हैं, ऐसे उन तीर्थंकर आदि प्रभु को देख करके, दर्शन पा करके अपनी आत्मा को मैं पूर्ण रूप से पवित्र करता हूँ। या में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। सांसों की चावी से चलता तेरा देह खिलौना, सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना। बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना, बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना। समय मिलाना आत्म ध्यान का, समय मिला अब मृत्यु आई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। दोनों तिल को रगड़कर पूरी ऊर्जा को शरीर से स्पर्श कर ले। बोले देवादिदेवी खजारार्षि आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।